हेलो दोस्तों, अगर आपका भी सी टेट का पेपर धीरे धीरे रोज पास आ रहा है और आपने अभी तक किताब की मुंह दिखाई भी नहीं करी तो भाई घबराओ मत। ये वाली स्ट्रेटेजी सुन लो, पेपर क्लियर करवा दूंगा, 90 प्लस उंगलियों पे गिनवा दूंगा, गिन लेना भाई आज इस वीडियो से। तो भाई घबराओ मत, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ 30 दिन आंख बंद करके फॉलो कर लेना, आपके 90 प्लस आ जाएंगे। और ये मत सोचना कि भाई हम ओबीसी हैं, एससी एसटी है तो हमें 82 चाहिए। अगर भर्ती स्टेट में चली गई तो आपको भी 90 चाहिए, तो टारगेट 90 प्लस का ही रखो। तो भाई किताब की मुंह दिखाई नहीं करी तो आगे भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को ध्यान से सुन लेना, स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेना। करना कैसे मैं बताता हूँ पेपर के लिए। तो भाई हमारे पास दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होगा 1st से 5th तक, पेपर 2 होगा 6th से 8th तक। तो पेपर 1 हम बात करते हैं पेपर 1 की। तो भाई पेपर 1 को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी होगी 1st से 5th तक की। ओनली सिर्फ ईवीएस की पढ़ना, 5 सब्जेक्ट है ना, सिर्फ ईवीएस की पढ़ लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरी बात, पेपर 2 के लिए आपको 6th से लेके 8th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, वो भी एसएसटी की सिर्फ। अगर आपने सिर्फ एसएसटी की और ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक उधेड़ दी तो भाई आप पेपर में नंबर खा जाएंगे। खा जाएंगे मतलब खा ही जाएंगे भाई। इतनी बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी पढ़ना, आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी चाट लेना बस। इसके अलावा कितनी है, दो ही तो सब्जेक्ट है भाई, ईवीएस और एसएसटी। 5 दिन करोगे तो खत्म हो जाएगी अगर दिल से करोगे। दूसरा स्टेप सेकंड क्या कहता है हमारा, अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते ना कोई वीडियो देखनी चाहते, ना कोई बुक्स पढ़ना चाहते, ना कुछ करना चाहते, एक काम तो कर सकते हो, प्रीवियस के 10 साल के यानी कि लास्ट 10 साल के पीवाई को लगा लो भाई, आंख बंद करके लगा देना। 80% पेपर उतरा हुआ मिलेगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो सामने दिखेगा कि भाई ये तो सीधे सीधे पीवाई क्यों आए। 10-20% घुमा दे तो कह नहीं सकता, 80% तो सीधा टिपा टिप करना पड़ेगा बस आपको। बस आपको करना क्या है, 10 साल के पीवाई को लगा देना, लेकिन बुक से नहीं लगाने, लगाने पेपर से खाली। भाई 2021 में और 23 में ऑनलाइन पेपर हुआ था, वो भी लगाने, और बाकी तो ऑफलाइन जो हुए सारे पेपर इकट्ठे करो और उधेड़ दो एक तरफ से, बस लगाते चले जाओ भाई। रिवीजन करो लगाओ, रिवीजन करो लगाओ, आपका 80% पेपर वहां से टपक जाएगा, बिल्कुल टपक जाएगा। आपको ये कहोगे अरे ये क्या हो गया, ऐसी चौंक जाओगे बिल्कुल मेरी तरह। स्टेप 3 क्या करना है आपको, अगर आपने अपने 2 सब्जेक्ट ऐसे कर लिए जिसमें आप बटा में बटा ठोक सकते हो, यानी कि 30/30 ही लाओगे 2 सब्जेक्ट में, तो मैं बताता हूं कौन से होंगे वो। अगर आप करने पे आ जाओ तो एक हफ्ते में 2 सब्जेक्ट उधेड़ दोगे भाई। कैसे उधेड़ दोगे मैं बताता हूं अब आपको। आपको पेपर 1 में एक तो सीडीपी और हिंदी दोनों को चाट लेनी है एकदम, बिल्कुल भाई साहब जुबान पे डटे होने चाहिए। आपके 60 नंबर सिर्फ 5 दिन में बड़ी ही आसानी से आ जाएंगे भाई, बड़ी आसानी से। बस ये 2 सब्जेक्ट मजबूत कर लो। अगर आपने ये 2 सब्जेक्ट मजबूत कर लिए, आपके पास बचे इसके अलावा अब 90 नंबर। अगर 90 नंबर में से आपने, यानी कि 3 सब्जेक्ट, 90 नंबर का मतलब हो गया 3 सब्जेक्ट आपके पास बचे, और अगर आपने उन तीनों में से खाली 15-15 भी कर दिए ना तो 45 नंबर हो गए। 45 और 60 105 हो गए, उसमें से 10 गलत कर लो, चलो मान लो यहाँ पे 50 कर लेना बस, ठीक है, तो भी 95 हो गए, तो भी 95 हो गए। और इन 3 सब्जेक्ट जो बचेंगे, जो 15-15 बता रहा हूँ, खाली पेडागोजी पे लिया ना, सीडीपी कर लेना, पेडागोजी सारी उधर जाएगी, सारी लाइन्स हो जाएगी भाई। अब पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 आपको सीडीपी तो करनी ही करनी है, 30 नंबर तो इसके हो गए। फिर इधर आ जाओ एसएसटी में, या तो आपके पास एसएसटी होगी या आपने मैथ और साइंस ली होगी, इन दोनों में से एक चॉइस मिलेगी। तो भाई 30 नंबर तो सीडीपी के हो गए, ठीक है। और भाई एसएसटी और मैथ और साइंस में से एक सब्जेक्ट, यानी कि तो आपके 60 नंबर की हो गए। मैं कह रहा हूं आप पे 60 नहीं आए, आप 50 लिया है, तो भाई 50 इनके लगा लो। और 30 और 50 कितने हो गए, 80, इसमें 25 लगा लो, 75 हो गए, 5 और हटा दो, 75 हो गए। 2 सब्जेक्ट बचे, 2 सब्जेक्ट यानी कि 60 नंबर। 60 नंबर में से आप पे 30 नहीं आएंगे, 30 जोड़ लेना,
105 हो गए। 90 से ऊपर तो यूं लिवा दूंगा, यूं जैसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ फॉलो कर लेना। 90 तो कहीं नहीं गए भाई, 90 तो यूं लिया होगा आप। 10 दिन मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना, 90 तो तब आ जाएंगे। 100 प्लस मारोगे मेरी स्ट्रेटेजी से, 100 प्लस, बिना किसी एफर्ट के। ओनली स्मार्ट स्टडी करनी है। गधे थोड़ी है मुझे धोने आए भाई, सब चीज थोड़ी पढ़नी है, क्वांटिटी पढ़नी है, क्वालिटी भाई साहब इतना उधेड़ बुन के नहीं करना हमें कुछ भी। हमें तो मेन मेन चीज पढ़नी है। एक टॉपिक को भाई, अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो 10 मिनट से ज्यादा बिल्कुल मत पढ़ो। उसकी थ्योरी सिर्फ 10 मिनट पढ़ो, लेकिन क्लीन पढ़ो। क्लीन मतलब 10 मिनट पढ़ो पर ऐसा पढ़ो जो यहाँ छप जाए। यहाँ छपना चाहिए, जब यहाँ छप गया ना दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 मिनट पढ़ो एक टॉपिक को, थ्योरी पढ़ो लेकिन क्लीन पढ़ो भाई। 30 दिन थ्योरी में सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ो। जब आप अपनी थ्योरी पढ़ते हो ना तो 30 दिन बच रहे हैं भाई, दिन तो ज्यादा पर 30 दिन आप थ्योरी पढ़ते हो ना तो खाली इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ो। ये नहीं कि भाई एक चैप्टर उठा लिया उसमें 10-10 टॉपिक है तो 10 ऊपर ही रटे जा रहे हैं गधे की तरह। एक चैप्टर में इंपोर्टेंट एक टॉपिक था, 10 मिनट पढ़ो, पीवाई को लगा दो, खत्म। जीवन में नहीं भूलोगे, याद रखना। अगले 15 दिन में अगर आपने अगले 15 दिन में अपना 75% सिलेबस निपटा दिया तो 100% पेपर हो गया आपका। सिलेबस 75%, पेपर 100%। भाई साहब गारंटी देता हूं, अगर आपने 75% सिलेबस कर लिया ना सिर्फ अगले 15 दिन में, पेपर में कोई फेल नहीं कर सकता आपको। कैटेगरी तो छोड़ दो, जनरल ओबीसी तो हटा दो, 100 प्लस ही मारोगे तो 90 की तो छोड़ दो। स्ट्रेटजी के साथ पढ़ो, रैंडमली उठा के मुंह उठा के कुछ नहीं पढ़ना। स्ट्रेटजी के साथ मतलब एक दिन का शेड्यूल बनाओ कि आज हमें 10 मिनट सीडीपी पढ़नी है, 10 मिनट हिंदी पढ़नी है, 10 मिनट इंग्लिश पढ़नी है, फिर इसको 1 घंटा सबको मिला के रिवाइज करना है, एक मॉक मारना, खत्म। 8 घंटे से बढ़े 4 घंटे पढ़ो, लग के पढ़ो, बेहतरीन तरीके से पढ़ो। ये नहीं कि यार कुछ भी उठा लिया कुछ भी पढ़ लिया। कुछ भी पढ़ने वाला तो भाई घर ही बैठा है। देखो अगर आपको भाई स्मार्ट स्टडी से पढ़ना है, आपका कल्याण करवा दूंगा, टेंशन ना लो आप। पेपर 1 में ईवीएस, हिंदी और सीडीपी, अगर आपने यही 3 कर दिए ना, आप दोनों सब्जेक्ट छोड़ दो, पेपर 1 है ईवीएस, सीडीपी और हिंदी, ये कर लो और इन तीनों को मिला के 90 नंबर होता। अगर आपने 80 भी लिया है ना तो बाकी कितने बचे पता आपके? 60। 60 में आंख बंद करके तुक्का भी मारोगे ना, आंख बंद करके तुक्का भी मारोगे तो 15 क्वेश्चन लेके जाओगे, तब भी आपके 90 प्लस ही बैठेंगे। कहीं से भी बिठा लेना, तब भी 90 प्लस बैठेंगे। 15 भी हो गए ना तो भाई आपके फिर भी 95 हो गए। और अगर आपने 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए, मैं कह रहा हूँ बट्टा ही आएगा। ये 10 नंबर जो मैंने काटे ना ये भी नहीं कटेंगे, बट्टा ही आएगा, याद रखना, बट्टा ही आएगा आपका। और हो सकता है इंपोर्टेंट टॉपिक और पीवाईक्यू लगाओ, जितने इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ोगे और उनके पीवाईक्यू लगाओ, खाली इन तीनों सब्जेक्ट के जो मैंने बता दिए, ईवीएस, हिंदी और सीडीपी, इनके पीवाईक्यू लगा दो, इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ दो, आपका कल्याण हो गया। समझो भाई, कल्याण हो गया। लैंग्वेज में सिर्फ पेडागोजी पढ़ो। अगर आपने लैंग्वेज 2 पढ़ी है, कोई लैंग्वेज 2 चॉइस करी है ना, तो उसमें पेडागोजी पढ़ो। और आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, खाली हिंदी पढ़ो, हिंदी लैंग्वेज सेकेंड में पेडागोजी लगा देना और आंख बंद करके इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में पढ़ लेना, आंसर डिट्टो मिलेंगे। टक से मक्स नहीं हो सकते, आंसर डिट्टो मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ लैंग्वेज 1 हिंदी ही कर ली तो भी आप तीनों लैंग्वेज उधेड़ दोगे भाई, ये भी बात मैंने आपको बता दी। 10 मिनट के शॉर्ट नोट पढ़ो, या तो एनसीईआरटी से पढ़ो या आपने जो नोट्स बना रखे हैं वहां से पढ़ो। 10 मिनट की पढ़नी थ्योरी है, सिर्फ 10 मिनट, एक टॉपिक 10 मिनट, खत्म। कुछ करना ही नहीं है भैया। साइंस के 10 इंपोर्टेंट टॉपिक है, उनके बाहर कभी ना तो पेपर गया ना कभी आने वाले टाइम पर जाएगा। अगर आपको साइंस के 10 इंपोर्टेंट टॉपिक चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है भाई, ये 10 टॉपिक पढ़ लेना, साइंस में 50 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आप मैथ और साइंस लेते हैं ना तो दोनों में 50 नंबर आप ला सकते हो, अगर आपने सिर्फ ये 10 टॉपिक पढ़ लिए। यही बता रहा हूँ भाई मैं आपको, इतनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है ना, यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई, कि मजा आ जाएगा। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके देखना, फिर बताना मुझे आके कि भाई आपने कुछ बनाया था। तो भाई कमेंट में बताना स्ट्रेटेजी कैसी लगी, और ये भी बताना अगली वीडियो कौन सी स्ट्रेटेजी पे चाहिए। भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मेरे भाई।